So the seventh point is sale of surplus from farm products. Let us suppose that the farmers have produced wheat on their lands using the three factors of production. तीन फैक्टर्स जो हमने ऊपर पढ़े थे प्रोडक्शन के, उनको यूज़ करते हुए जो फार्मर्स हैं उन्होंने वीट अपने लैंड पर प्रोड्यूस किया. तो वीट इज़ हार्वेस्टेड और प्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया. ठीक है. अब व्हाट डू द फार्मर्स डू विद द वीट? वीट के साथ क्या करेंगे अब फार्मर्स? सो दे रिटेन अ पार्ट ऑफ वीट. थोड़ा सा जो पार्ट है वो अपनी फैमिली कंजम्पशन के लिए रख लेंगे और बाकी जो सरप्लस वीट बचेगा उनके पास वो उसको मार्केट में बेचेंगे. ठीक है. बट जो स्मॉल फार्मर्स हैं, सविता और गोविंद जैसे गोविंद सन्स हैव लिटिल सरप्लस वीट्स बिकॉज द टोटल प्रोडक्शन इज स्मॉल. इन लोगों का जो टोटल प्रोडक्शन है वो बहुत स्मॉल है. ठीक है. कम प्रोडक्शन होता है इन लोगों का. तो इसीलिए द मेन प्रॉब्लम इज़ दैट कि वो अपनी फैमिली की ओन नीड्स के लिए वो प्रोडक्शन रखेंगे. राइट. तो अब जब वो प्रोडक्शन उन्होंने अपनी फैमिली के लिए रख दिया तो वो मार्केट में क्या बेचेंगे और क्या उनको उसके एक्सचेंज में मिलेगा. ठीक है ना. वेयर एज जब इसके जो मीडियम और लार्ज फैमिलीज वाले होते हैं वो अपने जो सप्लाई है उनके वीट का वो आगे मार्केट में देंगे उसको. राइट. और उसके बाद उसके एक्सचेंज में उन लोगों को कुछ मनी मिलेगा. उनके फैमिली नीड्स के लिए भी वीट हो गया और उनके जो उन्होंने जब उसको सेल किया, जो सरप्लस वीट उनका बचा था उसने उसको सेल किया तो वो मार्केट में सेल हो गया और इस तरह से उनको उस चीज़ का भी एक प्राइस मिला. ठीक है ना. द ट्रेडर्स एट द मार्केट बाय वीट एंड सेल इट फर्दर टू शॉपकीपर्स. और जो ट्रेडर्स हैं वो इस वीट को बाय करते हैं और आगे जो टाउन्स और सिटीज़ में जो शॉपकीपर्स हैं उनको बेच देते हैं. सो तेजपाल सिंह द लार्ज फार्मर हैज़ अ सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल्स. तेजपाल सिंह जो है वो एक लार्ज फार्मर हैं जिनका जो टोटल वीट का सरप्लस है वो ऑलमोस्ट 350 क्विंटल्स ऑफ वीट जो है उनके लैंड में होता है. ही सेल्स द सरप्लस वीट एट द रायगंज मार्केट. और ये जो सरप्लस वीट है ये रायगंज मार्केट में वो सेल करते हैं और गुड अर्निंग्स उनको इसकी मिलती है. सो व्हाट डज तेजपाल सिंह डू विद दिस अर्निंग्स? अब तेजपाल सिंह क्या करेगा इस अर्निंग का? लास्ट ईयर तेजपाल सिंह हैड पुट मोस्ट ऑफ द मनी इन हिज बैंक अकाउंट. उन्होंने काफ़ी पैसा अपने बैंक अकाउंट में डाल दिया था. लेटर ही यूज द सेविंग टू लैंड फार्मर्स लाइक सविता हु वर इन नीड. और उसके बाद जो लोग लोन पे, जैसे सविता जैसे जो लोग हैं जो लोन लेते हैं इनसे, वो उन लोगों को उसने आगे पैसा दिया था एज अ लोन. ही ऑल्सो यूज द सेविंग्स टू अरेंज फॉर वर्किंग कैपिटल. और जो वर्किंग कैपिटल जो चाहिए होता है, मशीनरीज एंड ऑल, उसके लिए भी उन्होंने अपना पैसा जो है इन्वेस्ट किया. दिस ईयर तेजपाल सिंह प्लान्स टू यूज हिज अर्निंग्स टू बाय अनदर ट्रैक्टर. अब ये साल जो है ये तेजपाल सिंह फिर सोच रहा है कि वो एक नया ट्रैक्टर जो है वो बाय करेंगे और जो कि उनका जो फिक्स्ड कैपिटल एक तरह से है वो इंक्रीज कर देगा और इससे उनका क्या होगा, प्रोडक्शन और अच्छा और ज़्यादा होगा. लाइक तेजपाल सिंह अदर लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स सेल द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स. और इसी तरह से जैसे तेजपाल सिंह करते हैं, दूसरे लार्ज और मीडियम फार्मर्स जो हैं वो इसी तरह से अपना सरप्लस जो है वो सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स जो हैं वो उनको सेल कर देते हैं. और जो पार्ट ऑफ अर्निंग्स उनके पास सेव्ड होती है या तो वो उससे कुछ अच्छा फिक्स्ड कैपिटल लेते हैं ताकि उनका प्रोडक्शन और अच्छा हो, और इसके अलावा वो अपने कुछ सेविंग्स का जो पार्ट है वो छोटे जो फार्मर्स होते हैं, जो लेबरर्स होते हैं, उनको लोन दे देते हैं. सम फार्मर्स माइट ऑल्सो यूज सेविंग टू बाय. कुछ लोग जो हैं वो अपने फार्मर्स, कुछ जो फार्मर्स हैं अच्छे बड़े वाले बिग फार्मर्स जो हैं वो कुछ और भी फैसिलिटीज़ लेते हैं. ठीक है ना. जैसे वो अपनी सेविंग्स को कैटल वगैरह, ट्रक है, इन सब चीज़ों को बाय करने में यूज़ कर लेते हैं. बहुत से जो फार्मर्स हैं वो शॉप्स खरीद लेते हैं. सो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालनपुर. अभी ये तो सारा हमने फार्मिंग एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा था. अब हम नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ते हैं जो कि पालनपुर में होती हैं. फर्स्ट, डेयरी, द अदर कॉमन एक्टिविटी. डेयरी इज़ वेरी कॉमन एक्टिविटी इन मैनी फैमिलीज ऑफ पालनपुर. डेयरी एक बहुत ही कॉमन एक्टिविटी है पालनपुर की दूसरी फैमिलीज में. पीपल फीड्स देयर बफेलोज ऑन वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रास. जो लोग हैं वो अपने बफेलोज को फीड्स करते हैं अलग अलग काइंड्स ऑफ ग्रास. एंड द ज्वार एंड बाजरा दैट ग्रोज ड्यूरिंग द रेनी सीजन. द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज. जो मिल्क होता है उसको वो लोग रायगंज में सोल्ड कर देते हैं. द नियर बाय लार्ज विलेज
Two traders from Shahpur towns have set up collections cum chilling centers at Raiganj from where the milk is transported too far from towns and cities. दो जो कलेक्टर्स हैं वो रायगंज तक आते हैं और वहाँ से जो मिल्क है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है दूसरे टाउन्स और सिटीज़ में. एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालनपुर. अब आते हैं हम लोग स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग पे. एट प्रेजेंट लेस देन 50 पीपल आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालनपुर. ठीक है, पालनपुर में ऑलमोस्ट 50 लोग ऐसे हैं जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में इंडल्ज हैं. एंड are done on small, unlike the manufacturing that takes place in big cities and towns and cities, manufacturing in Palanpur involves very simple production methods. बहुत ही simple production methods वो use करते हैं and are done on small scale. They are carried out mostly at homes or in the fields. ये mostly homes में carried होती हैं या फिर fields with the help of family labor के द्वारा भी ये activities कैरी ऑन की जाती है. रेयरली आर द लेबरर्स हायर्ड. बहुत कम ऐसे लेबर्स होते हैं जिनको हायर किया जाता है इन सब चीज़ों में. लाइक मिश्रीलाल हैज़ परचेज्ड अ मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन. मिश्रीलाल जी जो हैं उन्होंने एक शुगर केन क्रशिंग मशीन जो है वो परचेज की. ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी पर चलती है. हेल्प ऑन हिज फील्ड, जो कि अपनी फील्ड पर उसको हेल्प करती है. शुगर केन क्रशिंग वॉज अर्लियर डन विथ हेल्प ऑफ बलॉक्स. शुगर केन क्रशिंग है वो पहले बलॉक्स के थ्रू यूज़ किया जाता था, उसको क्रश किया जाता था. बट पीपल प्रेफर टू डू इट बाय मशीन दीज डेज. लेकिन वो लोग अब मशीन का यूज़ करते हैं क्योंकि ये फास्टर मीन्स है. ठीक है, इन स्पाइट ऑफ दैट मिश्रीलाल ऑल्सो बाइज शुगर केन फ्रॉम अदर फार्मर्स. इसके अलावा जो मिश्रीलाल हैं वो शुगर केन जो है वो दूसरे फार्मर्स से भी लेते हैं. एंड द जैगरी इज देन सोल्ड टू ट्रेडर्स. उससे जैगरी बनता है और ये जैगरी जो है वो ट्रेडर्स जो शाहपुरा से है उनको सोल्ड किया जाता है. इन द प्रोसेस मिश्रीलाल मेक्स द स्मॉल प्रॉफिट. और ये एक ऐसा प्रॉफिट है जिससे कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि वो एक अपना छोटा सा प्रॉफिट बनाते हैं. नाउ द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर. हमने फर्स्ट क्या देखा, डेयरी. सबसे फर्स्ट हम लोगों ने फार्मिंग का प्रोसेस देखा पालमपुर में. उसके बाद हम लोग छोटे छोटे प्रोसेस देख रहे हैं. अब सबसे फर्स्ट हमने देखा डेयरी प्रोसेस. उसके बाद हम लोगों ने देखा छोटा स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग. अब हम शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर. पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड एक्सचेंज ऑफ गुड्स आर नॉट मैनी इन पालमपुर. द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स हु बाय वेरियस गुड्स फ्रॉम होलसेल. वो सारे शॉपकीपर्स हैं पालमपुर में जो कि होलसेल मार्केट से सामान बाय करते हैं, काफ़ी सारे गुड्स मार्केट्स एंड सिटीज़, और यहाँ उनको विलेज में आके सेल करते हैं. यू विल सी स्मॉल जनरल स्टोर्स. छोटे छोटे जनरल स्टोर्स आप देखते हैं छोटे गाँव में. इन द विलेज सेलिंग अ वाइड रेंज ऑफ आइटम्स लाइक राइस, व्हीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट, सोप, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल्स, नोटबुक, पेन, पेंसिल, इवन सम क्लोथ्स. ये वो सारे स्टोर्स हैं जो कि सिटीज़ से सामान खरीद के लेके आते हैं और फिर यहाँ पर गाँव में या छोटे विलेजेस में, छोटे टाउन्स में आके उनको सेल करते हैं. A few of the families whose houses are close to the bus stand have used a part of space to open small shops. They sell eatables. कुछ फैमिलीज जो हैं वो बस स्टैंड पे उन लोगों ने अपने शॉप्स खोल रखे हैं ताकि वो कुछ खाने पीने का सामान बेच सकें. नाउ फोर्थ पॉइंट इज ट्रांसपोर्ट. सबसे लास्ट, अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर. देर आर वेराइटीज ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड connecting Palampur to Raiganj, like rickshawala, tangawala, jeep, tractor, truck drivers, and people driving the traditional bullocks cart and bogie are people in transport services. बहुत सारे variety of vehicles हैं जो कि पालनपुर टू रायगंज कनेक्टेड हैं. जैसे रिक्शा वाला होता है, तांगा वाला होते हैं, जीप होती है, ट्रैक्टर होता है, ट्रक ड्राइवर्स, और पीपल जो हैं जो ट्रेडिशनल ब्लॉक्स यानी बैलगाड़ियाँ चलाते हैं, कार्ट्स है, बोगीज़ है. इस तरह से एक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज वहाँ पर चलती है. सो दे फेरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. क्योंकि ये क्या करते हैं कि ये जो गुड्स हैं वो एक जगह से लेकर दूसरे जगह पे आगे भेजते हैं. एंड द रिटर्न टू गेट पेड इट. द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स. और इस तरह से जो है ट्रांसपोर्ट काफ़ी सालों से several years से बढ़ता ही चला जा रहा है. So class 9, this was a chapter about imaginary village which is known as पालमपुर. वहाँ की फार्मिंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि किस किस तरह से वहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के फार्मर्स पाए जाते हैं और उनमें से कौन लेबर्स होते हैं,
ठीक है, कौन बड़े फार्मर्स होते हैं और कौन मिडिल फार्मर्स होते हैं, किस तरह से ये लोग अपना इरिगेशन जो है, अपना फार्मिंग जो है एक प्रोसेस में लेकर आते हैं, ठीक है, और कितने सारे फैसिलिटीज़, कैपिटल्स ये लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, मनी कैपिटल यूज़ करते हैं, मशीनरी कैपिटल यूज़ करते हैं, ओके। और इसके अलावा हम लोगों ने छोटे छोटे जो और भी इस पालमपुर में यूज़ किए जाते हैं लोगों के द्वारा, जो बिजनेस चलाया जाता है या फिर और भी एक्टिविटीज़ जो होती हैं बिसाइड्स फार्मिंग, वो भी हमने देखी। डेयरी प्रोडक्ट्स की एक्टिविटी होती है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन की होती है। इसके अलावा यहाँ पर छोटे मैन्युफैक्चरिंग की होती है, ठीक है। तो ये जो सारा चैप्टर था, ये आपका फर्स्ट चैप्टर था इकोनॉमिक्स का। हम आगे और भी डिटेल में टॉपिक्स पढ़ेंगे। विल बी डूइंग क्वेश्चन आंसर्स वेरी सून। तब तक आप चैप्टर को पढ़ें, रीड इट वेरी थॉरली, केयरफुली, मार्क ऑल द इम्पॉर्टेंट लाइन्स, and we'll be doing question answers very soon.